हेलो बच्चों, अभी अपना सब राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? राजनीतिक शास्त्र। और इसमें अपना सब देखेंगे कि राजनीतिक शास्त्र कहते किसे हैं और इसका तात्पर्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है, अगर हम राजनीतिक शास्त्र की बात करें कि राजनीतिक शास्त्र का क्या मतलब और किसे कहते हैं, तो कह रहा राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें हम राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाते हैं? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर राजनीतिक शास्त्र के पिता को देखें तो अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एक शब्द है जिसे कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से मिलके बना। किससे मिलके बना? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसिया खुद दो शब्द से मिलके बना। यूनानी के दो शब्द से मिलके डेमोक्रेसिया बना। एक है डेमोस। एक क्या है? डेमोस, जिसका अर्थ होता है लोग। जिसका क्या अर्थ होता है? लोग। और एक है क्रेसिया, जिसका अर्थ होता है शासन। क्या होता है? शासन। यानी कि जहाँ लोगों का शासन हो, जहाँ लोगों का शासन हो, उसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। यहाँ नीचे पॉइंट दिया गया है कि डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का जो अर्थ है वो है लोगों का शासन। क्या है बच्चों? लोगों का शासन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करते। क्या करते हैं? लोकतंत्र में या लोकतंत्र के शासन में, ठीक ना, जनता शासकों का चुनाव करते हैं। यानी कि जनता के पास ये अधिकार है, जनता के पास यह अधिकार है कि वो अपना शासक किसे चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। ये व्यक्ति रहा अब्राहम लिंकन। ठीक ना, ये लोकतंत्र का एक सटीक परिभाषा दिया, जो ये है, कह रहा है यानी कि अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था ही क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। यानी कि अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। और ये अब्राहम लिंकन जो है, ये जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति है। कौन है? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि लोकतंत्र ही जो है, यानी कि लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? यानी कि लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। और ये जो लोकतंत्र है ये सर्वोत्तम शासन माना जाता है। यानी कि दुनिया में शासन करने का व्यवस्था कई प्रकार के हो सकते हैं और है भी। जैसे हम बात करें राजतंत्र। क्या बात करें? राजतंत्र। यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। राजतंत्र क्या बच्चों? राजतंत्र जहाँ राजा का शासन होता है, राजा या रानी का शासन होता है। फिर हम बात करें सैनिक शासन। क्या बात करें? सैनिक शासन, जहाँ पे सेना प्रमुख होता है। फिर बात करें तानाशाही। क्या बात करें? तानाशाही, जहाँ पे किसी खास व्यक्ति का जो है स्वामित्व, यानी किसी खास व्यक्ति का जो है अधिकार रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये कह रहा है भारत में जो है लोकतंत्र, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। लोकतंत्र के कितने प्रकार? दो प्रकार। ठीक है बच्चों,
एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम पहला समझे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो कह रहा वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार का चुनाव करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे उदाहरण की बात करें स्विट्जरलैंड, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आप समझो पॉइंट में समझो। जैसे यहाँ पे जनता है, यहाँ पे क्या है, कुछ जनता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जनता है और यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे क्या है, सरकार है। अब इसमें से दो व्यक्ति सरकार बनने चल गए। अब इसमें से जिसको जहाँ मन होगा वहाँ क्या करेंगे, वोट देंगे अपना, यानी ऑन द स्पॉट सरकार का चुनाव हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जनता, ये क्या है, ये जनता है, ये क्या है, जनता है, और ये सरकार, ये क्या है, सरकार। यानी कि हम बात करें तो ये सभी कौन है, ये सभी कौन है बाबू, जनता। ये कौन है, जनता, और ये जो है ये सरकार है। यानी कि ये जनता है और ये सरकार है। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी कि जनता क्या करती है, सरकार का डायरेक्ट चुनाव करती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है, अप्रत्यक्ष। क्या ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है, जैसे भारत। चलिए बच्चों इसको भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे जनता है, ये यहाँ क्या है, जनता है, ये सभी क्या है, जनता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये सभी जनता है, और यहाँ पे प्रतिनिधि है, यहाँ पे क्या है, प्रतिनिधि है। और ये जनता क्या करेंगे, ये जनता प्रतिनिधि को वोट देंगे। ठीक है बच्चों, और इस प्रतिनिधि में से क्या करेंगे, ये अपना किसी एक व्यक्ति में से प्रमुख जो नेता होंगे उसे क्या करेंगे, सरकार बना लेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि ये बीच में कौन आ गया, प्रतिनिधि आ गया। कौन आ गया, प्रतिनिधि आ गया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जब जनता प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चुनती, क्या चुनती है, सरकार चुनती है, तो कौन सी लोकतंत्र कहलाती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सी लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट में कहा गया संविधान के बारे में कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो संविधान, इसमें अगर हम बात करें कि संविधान किसे कहते हैं तो इसमें कह रहा है किसी देश को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिस नियमों या कानूनों की आवश्यकता होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि देश को क्या पड़ती है, चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, नियमों या कानूनों की आवश्यकता। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, नियम और कानून की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है, कानून। और इस नियम और कानून को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संविधान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चलिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि संविधान जो है कह रहा संविधान, भारत के संविधान ना, कह रहा भारतीय संविधान जो है, कौन सी संविधान, भारतीय संविधान, ये संविधान सभा के द्वारा बने। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं तो कह रहा भारतीय संविधान यानी कि भारत का जो संविधान है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे बना है। यानी कि भारत का जो संविधान बना है ना, किस योजना के आधार पे, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। ठीक है बच्चों, किस आधार पे, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। कह रहा संविधान सभा की अगर हम पहली बैठक की बात करें तो कह रहा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का जो है
यानी कि तो पढ़ लिया कि भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगर भारत संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अगर किसी को दिक्कत हो तो बच्चों अपना कमेंट में अपना बात रखिए, किसको क्या प्रॉब्लम है वो सुलझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। यानी भारतीय संविधान लिखने वाली जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। यानी कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि संविधान यानी कि भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ठीक है बच्चों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कह रहा भारत का संविधान ना यानी कि हमारा जो संविधान है वो 2 भाषाओं में लिखे। कितने भाषाओं में? हिंदी और अंग्रेजी में। कौन कौन से? हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है बच्चों, चलिए और नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की असली कॉपी यानी कि जो हमारा संविधान लिखा गया ना वो हाथ से लिखा है। किससे? हाथ से। तो कह रहा संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथ से लिखा गया। ठीक है बच्चों, जो ये बिहार के निवासी थे यानी कि अपना राष्ट्र से ही थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान निर्माण के दौरान यानी कि जब संविधान बन रहा था तो कह रहा है 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यह है नेक्स्ट पॉइंट और ये नेक्स्ट पॉइंट रहा कि कह रहा है कि 15 अगस्त कब की बात है बाबू? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, और इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। यानी कि अपन भारत 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया। यानी कि अपन भारत देश जो है ये कब राष्ट्रीय गान अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप अपना विचार कमेंट में जरूर रखें। जय हिंद दोस्तों।